आज मैं आपको क्लास 4 के 5th चैप्टर चूहों की धमाचौकड़ी कहानी के बारे में कुछ बताऊंगी। चूहों की धमाचौकड़ी, धमाचौकड़ी का मतलब शैतानी करना। चूहों की धमाचौकड़ी, इसमें हम बच्चों की शैतानी के बारे में बात कर रहे हैं। चूहे का मतलब है बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो शैतानी कर रहे थे। आधी छुट्टी होते ही लड़कों का झुंड पेड़ों के झुरमुट के नीचे खड़े होकर बतियाने लगा। आधी छुट्टी इंटरवल के समय हम क्या करते हैं बच्चों? सीधे इकट्ठे होकर के आपस में बातें करते हैं। झुरमुट का मतलब पेड़ों का छोटा सा झुंड। सभी लड़के इस बात पर सहमत थे कि नए अध्यापक स्कूल आने वाले हैं। इसका मतलब स्कूल में कोई नया अध्यापक आने वाला था, अध्यापक टीचर। उनसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं कोई नया टीचर आए तो हम उसको परेशान करेंगे, उसी तरह से इन बच्चों ने सोचा कि जो नया टीचर आने वाला है उससे हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और उसे परेशान करेंगे। नए अध्यापक का नाम भी उन्होंने कहीं से सुन लिया था। नए अध्यापक का नाम उन्हें पहले से पता था। नाम क्या था बच्चों? काली कुमार तर्कालंकार। कैसा नाम लगा सब बच्चों को? क्या नाम था? काली कुमार तर्कालंकार। छुट्टियों में सब अपने अपने घर चले गए। हम सब अपने छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? घर पर, नानी के घर पर या दादी के घर पर। और सारी छुट्टियां मौज मस्ती में निकल गई। छुट्टियां हम कैसे मनाते हैं? बिना पढ़ाई लिखाई करे हुए, बिना ही कोई होमवर्क करे हुए। पता ही नहीं चला। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, लड़के अपने अपने घरों से रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल लौटने लगे। जब छुट्टियां खत्म हो गई तो सभी को स्कूल का ध्यान आया कि हमें अब स्कूल में ही जाना है। लड़कों के बीच एक लड़का कभी कभार कुछ अटपटी सी कविता कर लिया करता था। जितने बच्चे लौट करके आ रहे थे उन बच्चों में एक शरारती बच्चा था जो कभी कभी कुछ कविताओं का पाठ करता था। जो कविताएं कैसी थी? अटपटी, विचित्र या अजीब सी। उसी की रची कविता को लड़के ऊंची नीची आवाज में मजे ले लेकर गा रहे थे और उसकी हंसी बनाते थे। उसके साथ में जो बच्चे बैठे हुए थे उसकी कविता का मजाक बनाते थे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। गाड़ियां कहाँ रुकती हैं बच्चों? बस स्टॉप पे रुकती हैं क्या? नहीं। कहाँ रुकती हैं? रेलवे स्टेशन पर। इसी तरीके से ये गाड़ी कहाँ रुकी? स्टेशन पर। वहां से एक बूढ़े सज्जन भी गाड़ी में चढ़े। कौन चढ़ा? बूढ़े सज्जन, बूढ़े बाबा। सामान के नाम पर उनके पास एक बिछौना तथा गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हड़ियां थी। सामान के साथ वो, जब हम कहीं जाते हैं तो अपने साथ कुछ सामान ले जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं? शाबाश, सामान लेकर के जाते हैं। सामान क्या था उनके पास में? बिछौना, जिससे कि हम कहीं पर बिछा सके। और गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हड़ियां, छोटी छोटी मिट्टी के मटके, जिनका मुंह कपड़े से बंद था। कपड़े से क्यों बंद करते हैं? ताकि अंदर जो सामान है वो कोई देख ना ले या गंदा ना हो जाए। साथ ही एक टीन का ट्रंक भी था। टीन का ट्रंक क्या होता है? बक्सा, जिसके अंदर हम सामान रखते हैं। और थी कुछ छोटी मोटी पोटलियां, गट्ठर, जिसके अंदर हम सामान को बांधते हैं, जैसे कि कपड़ों का गट्ठर। लड़कों के समूह में सबसे ज्यादा शरारती लड़का बिचकुन ही था। हमारी क्लास में सबसे शैतान बच्चा कौन है? सबको पता है। ऐसे ही इस डिब्बे में जो बच्चे बैठे हुए थे उनमें जो शरारती लड़का था, क्या नाम था उसका? यस, बिचकुन। सहसा बूढ़े को देख वह जोर से कहने लगा। अचानक ही उसने बुढ़े बाबा को देख लिया और क्या कहा? अरे बुढ़े, यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में जाओ। बुढ़े बाबा से क्या बोला? जगह नहीं है, दूसरे डिब्बे में जाके बैठो। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बड़ी भीड़ है, कहीं जगह नहीं है, मैं एक कोने में बैठ जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने क्या कहा? बड़े प्यार से उसने देखा बच्चे हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं? प्यार से। उसने कहा, जगह तो कहीं नहीं मिली, मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और वे सीट पर बैठने की बजाय नीचे फर्श पर अपना बिछौना फैलाकर बैठ गए। जमीन पर उन्होंने कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर वो बैठ गए। लड़कों ने क्या पूछा? बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बुढ़े बाबा से क्या पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं? बाबा कुछ जवाब देते उससे पहले ही बिचकुन बोल उठा। शरारती लड़का बाबा के बोलने से पहले क्या बोला? श्राद्ध करने जा रहे होंगे। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध होता है जब हमारे यहाँ बूढ़े बड़े मर जाते हैं तो उनकी आत्मा के शांति के लिए हम क्या करते हैं? श्राद्ध करते हैं हमारे मम्मी पापा। तो उसी तरीके से शरारती लड़के ने कहा कि श्राद्ध करने जा रहे होंगे। बाबा हैरानी से बोले। बाबा परेशान हो गए और क्या बोले? श्राद्ध? किसका श्राद्ध? मैं किसका श्राद्ध करने जा रहा हूँ? जवाब मिला। क्या जवाब मिला? काले कुमड़े का, हरी मिर्च का। और लड़के एक सुर में बिचकुन की कविता के बोल गा उठे। बिचकुन क्या करता था? कविताएं लिखता था अटपटी सी।
यहाँ भी उसने एक कविता लिखी, हरी मिर्च और काला कुमड़ा जो बैठा है वो जाए खड़ा। आसनसोल स्टेशन आते ही बूढ़े सज्जन वहाँ स्नान करने के लिए उतर पड़े। स्टेशन कौन सा आया बच्चों? आसनसोल। वहां पर क्या हुआ? बूढ़े बाबा उतर गए। काय के लिए उतरे? स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। बूढ़े के लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते हुए कहा, चेतावनी, खतरे की सूचना। क्या कहा? बूढ़े के लौटते ही बिचकुन ने चेतावनी देते हुए कहा। बूढ़े बाबा के नहाने के बाद लौट के आने पर शैतान लड़के ने चेतावनी, खतरे का सिग्नल देते हुए क्या कहा? इस डिब्बे से उतर जाने में ही आपकी भलाई है, आप इस डिब्बे से उतर जाइए। ऐसा क्यों? बूढ़े बाबा ने क्या कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ डिब्बे के कुछ चूहों को बड़ा कष्ट है। बच्चों ने कहा डिब्बे में बहुत सारे चूहे हैं और चूहों को बड़ी परेशानी हो रही है बूढ़े बाबा से। चूहे मतलब क्या है आपका? बूढ़े बाबा ने कहा चूहे कहाँ हैं? देखिए ना, चूहों ने आपकी हड्डियों में घुसकर क्या धमाल कर दिया है। बच्चों ने कहा कि चूहे ने आपकी हड्डियों में घुस गए और क्या करा? सारा सामान खा गए। बूढ़े सज्जन ने देखा, बूढ़े बाबा ने देखा, रसगुल्लों से भरी हड्डियां खाली है। देखो बच्चों, ये हड्डियां रखी है, इसके अंदर रसगुल्ले भरे थे और अब उसमें कुछ नहीं है। बच्चों ने कहा चूहे सारे रसगुल्ले खा गए। मीठी खोई का एक दाना भी नहीं बचा। रसगुल्ले किससे बनते हैं? खोए से, और इसमें मीठा खोया बिल्कुल नहीं बचा। पोटली को खोजते देख बिचकुन झट बोल उठा, आपकी पोटली में न जाने क्या था, उसे तो चूहे उठाकर भाग खड़े हुए। बिचकुन कौन है? शरारती बच्चा। झट बोल उठा, जल्दी से बोला, आपकी पोटली में जो बाबा का गट्ठर था उसमें पता नहीं क्या था, उसे तो चूहे लेके भाग गए। अब बूढ़े सज्जन को ध्यान आया कि उसमें तो उनके बगीचे के 5 पके रसीले आम बंधे हुए थे। बूढ़े बाबा को क्या ध्यान आया कि उसमें 5 आम थे जो उनके बगीचे के थे। बिचकुन ने कहा, कहाँ? चूहे तो बिना भूख के भी सब चट कर जाते हैं। बिचकुन ने क्या कहा? चूहे को अगर भूख ना लगे तब भी वो सारा खाना खा जाते हैं। और बच्चे क्यों पीछे रहते? बाकी के जो बच्चे थे वो क्या कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, कुछ और भी मिलता तो वो भी चट कर जाते। बच्चे बोले चूहों ने ऐसा ही किया है, और भी कुछ खाने को मिलता तो वो उसे भी खा जाते। बूढ़े सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े बाबा हंसते हुए बोले, बड़ी भारी भूल हो गई। मुझे अगर मालूम होता कि गाड़ी चूहों से भरी पड़ी है तो मैं उनके लिए कुछ और भी ले आता। अब बूढ़े बाबा मुस्कुराने लगे। बूढ़े बाबा क्यों मुस्कुरा रहे थे? बच्चों की चालाकी समझ में आ गई थी। उनका मानना था कि चूहे की जगह पर बच्चे ही उनकी सारा सामान खा चुके हैं। बूढ़े सज्जन को मुस्कुराते देख लड़के झेपकर चुप हो गए। मुस्कुराते देख लड़के झेपकर चुप हो गए। झेपकर, शर्मा करके। मन ही मन सोचने लगे, काश गुस्सा करते तो मजा आ जाता। बच्चों ने सोचा कि अगर बूढ़े बाबा गुस्सा हो जाते, उनका सामान हमने खराब कर दिया तो बड़ा मजा आता। लेकिन जो बूढ़े बाबा थे वो तो गुस्सा भी नहीं हो रहे। वर्धमान स्टेशन पर उतरकर जब दूसरी गाड़ी पकड़ने का समय आ गया तब बूढ़े सज्जन बोल उठे, इस बार तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा, अब की बार किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ जाऊंगा। बूढ़े बाबा ने कहा कि स्टेशन जब अगला आएगा तो मैं किसी दूसरे डिब्बे में बैठ जाऊंगा। अब बच्चों तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। सो तो अब होने का नहीं, आपको अब की बार भी हमारे डिब्बे में ही चलना होगा। बच्चे बोले, आपको आगे भी हमारे साथ ही यात्रा करनी पड़ेगी। आपकी पोटलियों में अगर अब कुछ भी बचा है तो हम सब बराबर से पहरा देंगे। अब की कुछ भी चूहों को खाने ना देंगे। बच्चों ने क्या कहा कि अब हम चूहों को कोई शरारत नहीं करने देंगे और आपका कोई सामान खराब नहीं करने देंगे। बूढ़े सज्जन को लड़कों की जिद के आगे झुकना पड़ा। बूढ़े सज्जन उनकी बात को मान गए। थोड़ी देर बाद डिब्बे के सामने एक मिठाई वाले का ठेला आकर रुक गया। जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक मिठाई वाला आया है अपने ढकेल को लेकर। बूढ़े सज्जन ने मिठाई वाले से मिठाई खरीदी और मिठाई का दोना हर एक को पकड़ाते हुए कहा, इस बार चूहों की दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। मिठाई उन्होंने सभी बच्चों को दी और बच्चों को देखो यहाँ पर वो मिठाई खिला रहे हैं, हाथ में दोना है और हर बच्चे से क्या कह रहे हैं, चूहों की दावत में गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ दावत कौन उड़ा रहा है बच्चों? ये छोटे छोटे बच्चे दावत उड़ा रहे हैं और यही बूढ़े बाबा के लिए चूहे हैं। इन्हीं को देखकर बाबा ने क्या कहा कि अब दावत में कोई गड़बड़ नहीं होगी।
लड़कों ने खुशी से हुर्रे कहा और मिठाई पर टूट गए। बच्चे मिठाई देखकर कैसे खुशी जाहिर करते हैं? हुर्रे, मजे आ गए। मिठाई वाले के बाद आई आम वाले की बारी। मिठाई वाले के बाद कौन आया? आम वाला। भला आम भी कहाँ बचने वाले थे? मतलब आम भी बच्चे खा गए। लड़कों ने खोज खबर लेते हुए पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रोजगार की तलाश में निकला हूँ, जहाँ काम मिलेगा वहीं उतर पड़ूंगा, बूढ़े सज्जन ने कहा। बूढ़े सज्जन से लड़कों ने क्या पूछा? कहाँ जा रहे हैं आप? तो उसने क्या कहा? रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में जा रहा हूँ, जहाँ काम मिल जाएगा वहाँ उतर जाऊंगा। लड़कों ने पूछा, आप क्या काम जानते हैं? मैं टूलो पंडित हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। बूढ़े सज्जन ने क्या जवाब दिया? टूलो पंडित। पंडित का मतलब जो भविष्यवाणी करता है। क्या पढ़ाते थे? संस्कृत। लड़के ताली बजाकर खुशी से उछल पड़े। जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं और शोर मचाते हैं। वही बच्चों ने किया। फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कूल में आकर पढ़ाइए। बच्चों ने क्या कहा? बूढ़े बाबा से आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अब आप हमारे स्कूल में जाइए और वहाँ पर क्या करेंगे? संस्कृत पढ़ाएंगे। तुम्हारे स्कूल वाले भला मुझे क्यों रखेंगे? बूढ़े बाबा ने पूछा, तुम्हारे स्कूल वाले क्यों रखेंगे? रखेंगे कैसे नहीं? हम अपने यहाँ किसी ऐरे गहरे को थोड़े ही ना आने देंगे। बच्चों ने कहा, जिससे जान पहचान नहीं। ऐरा गहरा कौन होता है? जिससे हमारी जान पहचान ना हो, उसको थोड़ी ना रखेंगे। तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। दुविधा का मतलब परेशानी। बाबा ने कहा, तुमने तो मुझे परेशानी में डाल दिया। अगर तुम्हारे स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद ना करें तो? पसंद ना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पसंद ना करने पर हम स्कूल छोड़ देंगे। बच्चों ने कहा, अगर टीचर हमारी पसंद का नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? स्कूल से बाहर निकल जाएंगे। बच्चों, हम क्या करते हैं? अगर हमें टीचर अच्छा नहीं लगता, उसकी क्लास में शोर मचाते हैं और पढ़ते नहीं हैं। ऐसे ही इन बच्चों ने क्या कहा? हम अपना स्कूल छोड़ देंगे। अच्छा बाबा, तब तो तुम ही ले चलो। बूढ़े बाबा उनकी बात सुन के राजी हो गए। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। जब स्टेशन आया, गाड़ी रुक गई। वहाँ स्वयं स्कूल के सेक्रेटरी बाबू आए हुए थे। स्कूल का कौन आया था बच्चों? सेक्रेटरी। बूढ़े सज्जन को देखते ही उन्होंने आगे बढ़कर उनके पांव छुए और प्रणाम करते हुए बोले, पैर क्यों छूते हैं? जब हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं या किसी का सम्मान करते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं। जैसे हम अपने घर में अपने दादाजी के पैर छूते हैं और अपने पापा के। आइए आइए तर्कालंकार महाशय। सेक्रेटरी ने क्या कहा? आइए महाशय। महाशय का मतलब महोदय। आपके रहने का सब इंतजाम हो गया। आपके ठहरने के लिए हमने सारी व्यवस्था कर दी। इस कहानी में क्या पता चला कि जो बूढ़े सज्जन आए थे वो इनके नए अध्यापक थे और ये बच्चों फोटो में आपको दिख रहे हैं सेक्रेटरी, ये इनका स्वागत कर रहे हैं। किससे? फूल माला से। और देखो ये शरारती बच्चे जो चौकन्ने होकर ये देख रहे हैं कि हमने अपने नए संस्कृत अध्यापक के साथ कैसा मजाक किया। कहानी किसने लिखी है बच्चों? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? किसी को पता है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए जो हमसे बड़े हैं। इसका नाम है चूहों की धमा चौकड़ी। इसमें कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो हमें समझ नहीं आता है और इसी को हम समझाना चाह रहे हैं आपको शब्द अर्थ के माध्यम से। पहला वर्ड है झुरमुट, पेड़ों का झुंड अर्थ है। सेकंड वर्ड है चेतावनी, इसका अर्थ है खतरे की सूचना। थर्ड वर्ड है सहमत, सहमत का है अर्थ राजी। फोर्थ है झेपना, झेपना का अर्थ है लज्जित होना। फिफ्थ वर्ड है बिछौना, बिछौना का अर्थ होता है बिस्तर। सिक्स वर्ड है श्राद्ध, इसका अर्थ है पितरों की प्रशंसा हेतु किया जाने वाला कार्य। उसके बाद है सेवंथ वर्ड है रोजगार, रोजगार का अर्थ होता है व्यवसाय। एट्थ वर्ड है दुविधा, दुविधा का अर्थ होता है परेशानी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वाक्य प्रयोग। पहला वर्ड है झुरमुट, झुरमुट का वाक्य प्रयोग होता है जंगलों में बहुत झुरमुट था। सेकंड वर्ड है चेतावनी, राम ने श्याम को चेतावनी दी। थर्ड वर्ड है सहमत, हमें एक साथ सहमत होकर रहना चाहिए। फोर्थ वर्ड है बिछौना, हमें अच्छी तरह से बिछौना बिछाकर सोना चाहिए। फिफ्थ वर्ड है दुविधा, राम अपनी पढ़ाई को लेकर दुविधा में था। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है, पहला है मौखिक क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कौन पेड़ों के झुरमुट के नीचे खड़ा होकर बात कर रहा था। आंसर है पेड़ों के झुरमुट के नीचे लड़कों का झुंड खड़ा होकर बातें कर रहा था। क्वेश्चन नए अध्यापक का नाम क्या था। इसका आंसर है नए अध्यापक का नाम काली कुमार तर्कालंकार था।
थर्ड क्वेश्चन है छुट्टियों में सब लड़के कहाँ चले गए। आंसर है छुट्टियों में सब लड़के अपने घर चले गए। फोर्थ क्वेश्चन है बूढ़े सज्जन के पास कितनी हंडियाँ थी। आंसर है बूढ़े सज्जन के पास 2-3 हंडियाँ थी। अब आ जाइए लिखित क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है सभी लड़के किस बात से सहमत थे। आंसर है सभी लड़के इस बात से सहमत थे कि स्कूल में नए अध्यापक आने वाले हैं। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, शरारती लड़के का नाम क्या था। आंसर है शरारती लड़के का नाम था बिचुकन। और क्वेश्चन थर्ड है शरारती लड़के ने किससे दूसरे डिब्बे में जाने के लिए कहा। आंसर है शरारती लड़के ने बूढ़े को दूसरे डिब्बे में जाने के लिए कहा। अब आ जाइए क्वेश्चन 4 है बूढ़े सज्जन के पास क्या क्या सामान था। आंसर है बूढ़े सज्जन के पास बिछौना, गोल मुंह वाली मिट्टी की 2-3 हंडियाँ, 3 का ट्रंक और कुछ छोटी बड़ी पोटलियाँ थी। अब आ जाइए क्वेश्चन दीर्घोत्तरी प्रश्न। उसमें पहला क्वेश्चन है बूढ़े सज्जन आसनसोल स्टेशन पर क्यों उतरे। आंसर है बूढ़े सज्जन ने आसनसोल स्टेशन पर स्नान करने के लिए उतरे। उसके बाद है चूहे ने क्या धमाल मचाया। आंसर है चूहे ने आपकी हंडिया में घुसकर रसगुल्ले से भरी हंडिया खाली कर दी। बूढ़े सज्जन किस दुविधा में पड़ गए और क्यों। आंसर है बूढ़े सज्जन ने दुविधा में इसलिए पड़ गए कि स्कूल के अधिकारी मुझे पसंद करेंगे या नहीं। आंसर और फिर क्वेश्चन 4 स्कूल के सेक्रेटरी बाबू स्टेशन क्यों आए थे। आंसर है स्कूल के सेक्रेटरी बाबू रेलवे स्टेशन बूढ़े सज्जन को लेने आए थे। इसका हम बुक वर्क समझेंगे। फर्स्ट है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें है बच्चों का बूढ़े सज्जन के पास जो ट्रक था वह किस धातु का था। यहाँ पे 3 आंसर दिए हुए हैं और जो सही आंसर है उस पे हमें टिक लगाना है, यानी कि सही का निशान लगाना है। फर्स्ट है सोना, सेकंड है चांदी, थर्ड है टीन। तो बताओ बच्चों किस धातु का बना था ट्रक। टीन का। सही आंसर क्या है टीन। नेक्स्ट है बच्चों विचुकन स्वभाव से कैसा था। इसमें भी 3 दिए हुए हैं, शरारती, शालीन, क्रोधी। सही आंसर है बच्चों शरारती। बिचुकन कैसा था, शरारती स्वभाव का था। नेक्स्ट है बूढ़े सज्जन कहाँ बैठ गए। यहाँ दिया है मेज पर, फर्श पर, सीट पर। सही आंसर है फर्श पर। नेक्स्ट है बिचुकन ने किसे चेतावनी दी। सहपाठी को, सेक्रेटरी को, बूढ़े सज्जन को। सही आंसर है बच्चों बूढ़े सज्जन को। अब इसके बाद आता है किसने किससे कहा। बच्चों यहाँ पे जो वाक्य दिए हुए हैं उसे पढ़ के हमें बताना है कि यह वाक्य किसने और किसको कहे हैं। फर्स्ट है अरे बुढ़े यहाँ जगह नहीं है, किसी दूसरे डिब्बे में जाओ। तो यह किसने कहा है, यह विचुकुन ने कहा है। किससे कहा है, बूढ़े सज्जन से। नेक्स्ट है बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। तो बताओ बच्चों यह किसने और किससे कहा। यह वाक्य कहा है लड़कों ने किससे, बूढ़े सज्जन से कहा। फिर है श्राद्ध किसका श्राद्ध। यह किसने कहा था, यह भी बूढ़े सज्जन ने कहा था। किससे, बिचकुन से कहा था। अब है लास्ट आइए आइए तर्कालंकार महाशय। किसने कहा था, सेक्रेटरी बाबू ने कहा था। किससे कहा था, बूढ़े सज्जन से कहा था। अब आता है बच्चों रिक्त स्थान में उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे करिए। विशेषण शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं, विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो सर्वज्ञ सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण शब्द कहलाते हैं। फर्स्ट है लड़कों के डैश अध्यापक का नाम काली कुमार तरंकार लकार। इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट आता है गाड़ी एक डैश से स्टेशन पर रुकी। आंसर क्या है बच्चों इसका, छोटे। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। फिर है डैश सज्जन के पास गोल मुंह वाली मिट्टी की हंडियां थी। आंसर क्या होगा, बूढ़े सज्जन के पास गोल मुंह वाली मिट्टी की हंडियां थी। लास्ट है पोटली में 5 डैश आम बंधे हुए थे। आंसर क्या है, रसीले। पोटली में 5 रसीले आम बंधे हुए थे। अब आता है बच्चों निम्नलिखित शब्दों का अंतिम वर्ड बदलकर नए शब्द बनाइए।
यहाँ पे शब्द दिया है सहमत, आपको अंतिम यानी कि लास्ट वर्ड बदलना है और एक नया वर्ड बनाना है। सहमत का क्या हो गया? सहमना। नेक्स्ट है पहरा, पहरा का हो गया पहला। अब आता है नेक्स्ट वर्ड शरारती, शरारती का क्या हो गया? शरारत। फिर है मतलब, मतलब का हो गया वर्ड मतलबी। नेक्स्ट आता है जिद, जिद का हो गया जिस। फिर है बराबर, बराबर का हो गया बराबरी। थैंक यू स्टूडेंट।